नमस्कार दोस्तों, फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। गायत्री की महिमा का वेद, शास्त्र, पुराण सभी वर्णन करते हैं। अथर्व वेद में गायत्री की स्तुति की गई है, जिससे उसे आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला कहा गया है। अथर्व वेद में स्वयं वेद भगवान ने कहा है, मेरे द्वारा स्तुति की गई द्विजों को पवित्र करने वाली वेद माता गायत्री आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन एवं ब्रह्म तेज प्रदान करती है। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा है, यदि विद्यार्थी नित्य 2 बार सुबह और शाम गायत्री का जाप करे तो उसकी चिंतन, मनन शक्ति और पढ़ाई में इतनी तेज आएगी कि वह विलक्षण और अद्भुत प्रतिभा का व्यक्ति संपन्न हो जाएगा। गायत्री नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर रचने वाली है, तो द्विज नित्य ही पवित्र हृदय से गायत्री का जाप करे। गायत्री मंत्र के समान मंत्र चारों वेदों में नहीं है। यह वेद का यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक भी कला के समान नहीं है। पाप को नाश करने में समर्थ गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है। अन्न और जल के समान कोई भी दान और अहिंसा के समान गायत्री के समान जप स्वयं भगवान ने भी कहा है कि कोई जप नहीं है। गायत्री मंत्र जो है समुद्र में गिरते हुए व्यक्ति को हाथ पकड़कर ऊपर उठा देती है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। केशव से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है और गायत्री मंत्र के जप से श्रेष्ठ न जप आज तक हुआ है न होगा। गीता में सब शास्त्र भरे हैं। यह गीता निश्चय ही गायत्री रूप है। गया, तीर्थ और गोलोक यह भी गायत्री के ही रूप है। इसलिए गायत्री का चिंतन हमें रोज करना चाहिए। गायत्री का जाप करने से कितना महत्वपूर्ण लाभ होता है, इसका कुछ आभास आपको थोड़े से प्रमाणों से पता चल जाएगा। इसलिए नित्य सुबह शाम मनु जी ने स्वयं कहा है कि अन्य देवताओं की उपासना करे ना करे, लेकिन गायत्री के जप से ही अक्षय या मोक्ष को प्राप्ति आपको हो जाती है। इसलिए हमें सुबह और शाम गायत्री का जाप अवश्य करना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वृद्धि करने चाहिए। इससे हमारा भी विकास होगा और आप सबका भी विकास होगा। ये बात आप कान खोलकर ध्यान कर सुन ले। सभी वेदों का सार है ये गायत्री मंत्र। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप आप नियमित करें। गायत्री का अर्थ ब्रह्म मुहूर्त है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में हमें इसका जप अवश्य करना चाहिए। गायत्री के ध्यान से पवित्र हुई हमारी 16 कलाएं जो है हमारी पवित्र हो जाती है। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप निश्चित समय पर करना चाहिए। इतना होने पर भी हम देखते हैं कि कितना मनुष्य जो है गायत्री की महिमा को जानते हुए लाभ नहीं उठाते हैं। किसी के बिल्कुल पास यहाँ तक कि जेब में प्रचुर धन रखा हो, पर यदि वह उसका उपयोग करके आनंद ना प्राप्त करे तो इसे उसका दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। गायत्री एक दैव विद्या है जो परमात्मा ने हमारे लिए सुलभ बनाई है। ऋषियों मुनियों ने धर्म शास्त्रों में पग पग पर हमारे लिए गायत्री साधना द्वारा लाभान्वित होने का आदेश दिया है। इतने पर भी यदि हम उसका लाभ ना उठाएं तो हमारा दुर्भाग्य के अतिरिक्त क्या कहा जाएगा। विज्ञान बताता है कि कोई शब्द या विचार कभी नष्ट नहीं होता। आज जो हम बातें कर रहे हैं वो सोची जा रही है, वह आकाश में फैल जाएगी और अनंत काल तक सृष्टि के अंतराल में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगी। जो तरंगे बलवान होती है वे विशेष रूप से जागृत रहती है। महाभारत युद्ध के संस्मरण और तानसेन की गायन की तरंगों को सूक्ष्म आकाश से पकड़कर रिकॉर्ड बना लेने के वैज्ञानिक प्रयत्न अभी चल ही रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं गायत्री मंत्र का जाप करने से हमें अद्भुत शक्ति और अद्भुत विलक्षण प्रतिभा प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को नित्य सुबह में इसका जप करना चाहिए। इसके जप करने से आध्यात्मिक तेज और शक्ति की प्राप्त होती है। नारियों को भी इसका जाप करना चाहिए। सभी को गायत्री मंत्र के जाप से अद्भुत शक्ति और अद्भुत विलक्षण प्रतिभा को प्राप्त होती है। गांधी जी ने स्वयं कहा है कि सभी को इसका जाप करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो मैं संपन्न करता हूँ। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और गायत्री को अपने जीवन में धारण करें। इन्हीं सब बातों के साथ
मैं ये वीडियो विराम देता हूँ। आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।